एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद 1905 से 1919। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो रास बिहारी घोष। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन का प्रस्ताव किस स्थान पर होना था? तो पहले नागपुर में होना था। 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी किस नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो लाला लाजपत राय को। किस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। सूरत विभाजन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को केसरी में छपे लेख के आधार पर कितने वर्ष की जेल की सजा हुई थी? तो 6 वर्ष की। तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाकर किस जेल में भेजा गया था? तो मांडले जेल में। मांडले जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो गीता रहस्य। तिलक को सजा किस न्यायाधीश ने सुनाई थी? तो जॉन स्ट्रेची। बाल गंगाधर तिलक की सजा के खिलाफ किस विदेशी विद्वान ने दया की याचिका दायर की थी? तो मैक्स मुलर ने की थी। मैक्स मुलर कहता था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह ने। शिमला में 1906 के मुस्लिम शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आगा खान ने। 1906 के शिमला शिष्टमंडल के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। मौलाना मोहम्मद अली ने किस घटना को ब्रिटिश सरकार द्वारा आदेशित प्रदर्शन कहा? तो शिमला शिष्टमंडल को। मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने? आगा खां। द ग्रीन बुक किसका संविधान था? तो मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग का पुनर्गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा किसने स्थापित की थी? तो सैयद अमीर अली ने। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उदारवादी नेताओं को खुश करना। किस सुधार अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता और भावी विभाजन के बीज बोए? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। हम नाग दांत बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी, यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड मार्ले ने कहा था और मिंटो से कहा था। तो ये चीज याद रखना, मार्ले ने कहा और मिंटो को कहा। दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1911 में। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट कौन भारत आए थे? तो जॉर्ज पंचम। दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा किस दरबार में की गई थी? 1911 का दिल्ली दरबार। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी किस तिथि को बनी? 1 अप्रैल 1912 को। हालांकि घोषणा जो है वो 12 दिसंबर 1911 को ही की गई थी, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऑफिशियली कब बनी। तो बनी है 1 अप्रैल 1912 को। किस युद्ध के दौरान गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो कैसर ए हिंद। कामाघाटा मारू प्रकरण का संबंध किससे था?
तो कनाडा में भारतीयों का प्रवेश। कामागाटामारू नामक जापानी जहाज को किसने किराए पर लिया था? तो गुरदीप सिंह ने। कामागाटामारू प्रकरण में कनाडा सरकार ने जहाज को किस बंदरगाह पर वापस लौटने का आदेश दिया था? तो कलकत्ता। लखनऊ में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में किन नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो तिलक और जिन्ना। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को एक करने में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट तो ऑप्शन में है नहीं, तो सिर्फ बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। लखनऊ समझौते का विरोध किस नेता ने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन की प्रेरणा किस देश के आंदोलन से मिली? आयरलैंड के। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुखपत्र कौन सा अखबार था? तो न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की थी? तो अप्रैल 1916 बेलगांव में। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्ट। लोकमान्य की पदवी किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को मिली थी? तो होम रूल आंदोलन के समय। एनी बेसेंट ने किस शहर में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की? तो मद्रास में। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव संगठन मंत्री कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल। किस नेता ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो सुब्रमण्यम अय्यर ने। स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है, यह कथन किसका है? तो एनी बेसेंट का। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। हाँ, बाल गंगाधर तिलक को। किस लेखक ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन शिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि का मुकदमा करने के लिए किस देश की यात्रा की थी? तो इंग्लैंड की। 1918 में दोनों होम रूल लीगों का विलय क्यों हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने क्या संज्ञा दी थी? तो भारत का मैग्ना कार्टा। बिना सूरज का सवेरा यानी सुख विहीन उषा काल 1919 के सुधारों को किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1919 के अधिनियम को भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। और 35 में क्या किया जाता है? यही जो द्वैत सिस्टम है एक केंद्र में लागू कर दिया जाता है। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय और एस.एम. एनी ने कहा था, मतलब एस.एम. एनी ने किया था। 1905 से 7 के बीच उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विस्तार। 1907 के सूरत अधिवेशन में फेंके गए जूते किस नेताओं को लगे थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। 1906 में पारित स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के 4 प्रस्तावों की व्याख्या को लेकर विवाद किस अधिवेशन में हुआ था?
तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को क्या लिखा था कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है? तो उसने लिखा, सॉरी क्या लिखा था यही पूछ रहा था, तो आंसर होता सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है। बाल गंगाधर तिलक की सजा के खिलाफ बंबई के किस वर्ग ने पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो कपड़ा मूल के मजदूरों ने। अरविंद घोष सन्यासी बनकर कहां चल गए थे? तो पांडिचेरी चले गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां हुआ था? तो अमृतसर में। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया? तो 1913 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को किस अधिनियम के तहत भारत में लागू किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश के विरुद्ध ब्रिटेन की युद्ध घोषणा से मुस्लिम लीग का मोह भंग हो गया? तो टर्की का। कामागाटामारू नामक जहाज पर कितने यात्री सवार थे? तो 376। कामागाटूमारू प्रकरण में यात्रियों के अधिकार के लिए शोर कमेटी का गठन कहां हुआ था? तो वैंकूवर में। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में कितने सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया था? तो 19। होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बंगाल। होम रूल आंदोलन के दौरान किस नेता ने होम रूल के पक्ष में भाषण दिए और पर्चे छपवाए, लेकिन होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी उनको? तो कौन थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले। एनी बेसेंट को किस स्थान पर नजरबंद किया गया था? तो ऊटी में। किस वर्ष एनी बेसेंट ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 में। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक अखबार किसने निकाले थे? तो एनी बेसेंट ने। 1918 में कांग्रेस में दूसरा विभाजन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों को कौन सा अधिकार दिया गया था? तो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन। किस घटना के कारण मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और भारतीय सचिव चैम्बरलेन को इस्तीफा देना पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना की पराजय। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी इसे कहां तक सीमित रखना चाहते थे? तो केवल बंगाल तक। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कुल कितने लोग आगा खां के नेतृत्व में वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिले थे? तो टोटल 36 लोग। कहीं कहीं 35 भी दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन में तो 35 है, नहीं तो 35-36 ही मान के चलो, जो ऑप्शन में होगा वो मार देना। होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? तो मद्रास में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की किस मांग को स्वीकार किया था? किस मांग को स्वीकार किया था? तो उत्तरदायी शासन की मांग। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने जब स्कैन किया है तो उसमें जो है थोड़ा गलती से आंसर भी उसी में आ गया, तो उसके लिए माइंड मत करना। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी? तो मुस्लिम लीग की। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? 1908 में। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखो, भारतीय परिषद अधिनियम है, ना कि भारतीय सरकार अधिनियम। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911। कामागाटामारू प्रकरण में गुरदीप सिंह ने किसके कहने पर आत्मसमर्पण किया था? तो महात्मा गांधी के। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को एक करने में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एनी बेसेंट ने, और साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने भी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो लखनऊ में। किस नेता ने 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद नरमपंथी और उग्रवादियों को एक करने का मार्ग प्रशस्त किया? तो फिरोज शाह मेहता ने। 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद
किस नेता के नेतृत्व में अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन हुआ? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस तरह तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।